शुभम का डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 13 फरवरी 1999। 13 फरवरी 1999। टाइम बता दीजिए प्लीज। सुबह 3:40 पे। सुबह 3:40। कहां पर जन्म हुआ दादा? विजयनगर। कहां पर अजमेर दोबारा के बताइए पास प्लीज। विजयनगर। राजस्थान अजमेर, राइट? जी। डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1999 का। टाइम है 3:40 मॉर्निंग का। धनु लग्न और धनु राशि के अंतर्गत जन्म हुआ है। प्रेजेंट टाइम में चंद्रमा की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। इस बच्चे का आने वाला समय किस प्रकार का होगा और बच्चे की नौकरी की परिस्थिति क्या क्या रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के इस बच्चे के आप लोग चिंतित हैं। खैर, चिंता विवाह को लेकर के भी है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ की सबसे बड़ी चिंता है। नौकरी को लेकर के आने वाला समय कैसा रहेगा, क्या करना चाहिए, सफलता कब प्राप्त होगी, एक विशेष तैयारी कर रहा है, उसमें सफल होगा या नहीं होगा, इस प्रकार के प्रश्न लेकर के आप मेरे साथ जुड़े हैं, राइट मुकेश जी? हेलो मुकेश जी, क्या आप मुझे सुन? इसी प्रकार का प्रश्न है ना? कुछ और तो नहीं है, मैंने गलत तो नहीं बताया दादा? मैं बात क्लियर करना चाहता हूं। 2025 आपके बच्चे के लिए जी 2025 आपके बच्चे के लिए एक नया वर्ष की तरह एक नई ऊर्जा, नई सफलता लेकर के आने वाला होगा। बच्चे की चंद्रमा की दशा लाभप्रद होगी। अष्टमेश है, खैर थोड़ा ध्यान रखना होगा, बट शुक्र की अंतर्दशा बच्चे को निश्चित सफलता दिलाएगी। बोलिए नहाने के पानी में गंगा जल डाले। आपको प्रणाम करें, 2025 में आपकी कामना पूर्ण होगी। धन्यवाद। चलिए, मुकेश जी के लिए तो नया साल शुभ शुभ रहने वाला है और मनोकामनाएं पूरी रहने वाली हैं। ज्योतिषाचार्य डॉक्टर महिमा चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा चतुर्वेदी, कोई चाहता है कि उसका पर्सनल लाइफ अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो बेहतर हो, कोई करियर में ग्रोथ चाहता है, क्या टिप्स देना चाहेंगे नए साल पर? किस तरीके से, कौन से उपाय किए जाए ताकि सब कुछ शुभ रहे? सबसे पहले तो मैं सभी को बहुत विश करना चाहती हूँ, विश वेरी हैप्पी न्यू ईयर। और चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई भी नंबर हो, सबसे पहले मैं सभी को ये कहना चाहूंगी कि उनके लिए साल बहुत अच्छा रहे और न्यूज़ 18 के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहे। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जैसे आपने पूछा है कि पर्सनल लाइफ उनकी कैसी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। क्योंकि तो मैं जो इस साल जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की, जैसे शुरू में ही मंगल वक्रीय है और 4th हाउस में है जी, तो सुख भाव में मंगल नीच के होके वक्रीय हो गए हैं, तो रिश्तों का बहुत ध्यान रखना है। इसके लिए तो हनुमान चालीसा इस साल सभी को करनी है। ये बहुत आवश्यक है कि हनुमान चालीसा सब लोग करें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके मैं आपको रोकना चाहूंगी बीच में। कॉलर, चूंकि प्रतीक्षा कराना आज के दिन तो बेहद अच्छा नहीं है, नया साल है और नया पहला दिन ही है। राकेश चतुर्वेदी जी, बबीता नाम की कॉल हमारे साथ जुड़ गई। बहुत बहुत स्वागत बबीता आपका और शुभकामनाएं इस नए साल की। अपना नाम बताइए, डिटेल्स भी दीजिए। मेरा नाम बबीता है और मैं अपने बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ। जी बबीता जी, बेटे का जन्म दिवस बताएं, जन्म तिथि और समय बताएं। मेरे बेटे का जन्म है 21 अगस्त 1998 जी, और दिन में 12:38 पे जन्म है उसका, बीकानेर में है। तो उसकी नौकरी, सरकारी नौकरी के बारे में पूछना है मेरे को सर। जी बबीता जी, 21 अगस्त 1998 12:38 दोपहर का। जी बबीता जी, देखिए बच्चे की जो कुंडली है वह वृश्चिक लग्न की कुंडली है और शुक्र बुध मंगल चंद्रमा जो है भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। शुक्र की महादशा चल रही है और शुक्र की महादशा में अब शनि की अंतर्दशा आरंभ हो चुकी है। मैक्सिमम आप प्रतीक्षा करिए कि 2025 अंत या 2026 के मध्य तक इस बच्चे का चयन हो जाएगा। थोड़ा सा चंद्रमा और शुक्र की स्थितियों की वजह से चंचलता इस बच्चे के मन में आ रही है। विशेष करके हनुमान जी के मूर्ति पर या घर में छोटी सी चांदी की कोई धातु की मूर्ति रख लीजिए और बच्चे से चरणों में सिंदूर अर्पित कराइए और प्रयास करिए कि अयोध्या कांड की 5 चौपाइयां कम से कम यह बच्चा करे तो बेहतर होगा। 100% इस बच्चे की गवर्नमेंट नौकरी हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। अनंत शुभकामनाएं 2025 इस बच्चे का और आपका दोनों का मंगलमय हो।
चलिए, इन कॉलर को तो जवाब मिल गया। आप क्या जानना चाहते हैं? आपको बस कॉल करना है। यहाँ पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। और नए साल कैसा रहेगा, आपके सितारे ग्रह चाल आपकी राशि पर किस तरीके के प्रभाव डालना चाहते हैं, आप लाइव सवाल पूछ सकते हैं और लाइव आपको जवाब मिलेगा। चूंकि ये खास प्रोग्राम हमारे दर्शकों के लिए है ताकि आप जान सके कि नया साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। ज्योतिषाचार्य वायना भी हमारे साथ जुड़ी है। वायना जी, आपको बहुत शुभकामनाएं नए साल की। और जरा ये बताइए, मेष राशि की अगर बात करते हैं, कैसा रहेगा मेष राशि के लोगों के लिए यह साल? सबसे पहले न्यूज 18 के माध्यम से आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं ईश्वर पूर्ण करे। न्यूज 18 को भी हैप्पी न्यू ईयर, और मेरे जितने भी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट मेरे साथ जुड़े हैं आप सभी को भी हैप्पी न्यू ईयर। आपका साल बहुत अच्छा जाए। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं, इनके स्वामी हनुमान जी हैं। ये साल भी मंगल है। 2025 का अगर हम टोटल करते हैं वो भी 9 पर आता है। बहुत सपोर्टिव आप लोगों के लिए साल है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि शनि की 7.5 जो है वो 29 मार्च के बाद शुरू हो जाएगी। लेकिन डरना बिल्कुल मना है। हनुमान जी की आराधना कीजिए। ओम हनुमते नमः का आप जाप कर सकते हैं बिल्कुल। और देखिए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिषी के हिसाब से भी आपके पास जितने भी सवाल हैं आप पूछें। क्योंकि यहाँ पर ज्योतिषाचार्य लगातार जुड़े हुए हैं। 4 विद्वान आपको टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो कि लाइव आपके सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत आपका। सुमित, अपना पूरा डिटेल्स दीजिएगा, कहां से बोल रहे हैं और सवाल रखिए। हाँ, नमस्कार सर जी नमस्ते। राज मिश्रा जी, आप सवाल लीजिएगा। जी जी बिल्कुल। सुमित जी, किसके बारे में प्रश्न है? अपने बारे में है या पारिवारिक सदस्य के बारे में है? आपका प्रश्न अपने बारे में ही है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ बताइए प्लीज। हाँ सर, मैं राजस्थान के नीमराना से बोल रहा हूँ। दादा, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए प्लीज। 22 अक्टूबर 1986। 22 अक्टूबर 1986। 1986। 22 अक्टूबर 1986। टाइम क्या है दादा जन्म का? 1:15 दिन का, दोपहर का। दोपहर को 1:15 का जन्म है। कहां पर जन्म हुआ है? नीमराना बाजरा है सर। राजस्थान जिला बता देंगे क्या प्लीज? हेलो। 22 अक्टूबर 1986। दादा, वो मैं समझ गया, मुझे सिर्फ जिला बता दीजिए। नीमराना जिला नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि प्लीज जिला बता दीजिए क्या है जहां पर आपका जन्म हुआ है। हेलो सर, दिन का दोपहर 1:15 बजे। दादा, वो मैं सब कुछ नोट कर लिया, जस्ट मुझे आपका डिस्ट्रिक्ट पता करना है। डिस्ट्रिक्ट बता दीजिए, मैं प्रेडिक्शन करूंगा। सर, मेरे गांव में जिला बता दीजिए, जिला कौन सा है? कोटपुतली बैरोड। कोटपुतली ना? हाँ, क्योंकि जो आप बता रहे थे वो मुझे दिख रहा था कि वो जिला एक्चुअल में राजस्थान के अंतर्गत है नहीं। कोटपुतली राजस्थान के अंतर्गत जन्म हुआ। चलिए, आपका जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया था मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। 22 अक्टूबर 1986 को आपका जन्म हुआ है। दोपहर को 1 बज मैं समझ गया। दोपहर को 1:13 पर जन्म हुआ है। मकर लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है। वृष राशि में जन्म हुआ है। आर्थिक परिस्थिति से पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान है। कर्ज इत्यादि बढ़ता जा रहा है। आने वाला समय पैसे को लेकर के कैसा रहेगा, कर्ज कब उतरेगा, परिस्थितियां कैसी रहेंगी, और स्वास्थ्य को लेकर के आने वाला समय कैसा रहेगा, लेकिन विशेष रूप से पैसे को लेकर आने वाला समय कैसा रहेगा ये पूछना चाहते हैं, राइट जी। हेलो सुमित जी। राज मिश्रा जी, आप अपना जवाब देते रहे, जो कि लगातार कॉलर्स हमें कॉल कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूं। जाना पड़ रहा है, काफी नाराजगी भी उन लोगों की हमें झेलनी पड़ रही है। और नया साल में हम किसी की नाराजगी नहीं लेना चाहते हैं। और मैं ये समझ भी सकता हूं कि मैं दूर हूं, आप स्टूडियो बैठे हैं, तो आपको ज्यादा झेलना पड़ेगा। चलिए, तो फिलहाल गुरु की दशा आपकी चल रही है सुमित जी, और जो अंतरदशा चल रही है वो इस टाइम पर राहु की चल रही है। 2025 में बृहस्पति एक मेजर परिवर्तन करने वाले हैं, एग्जॉल्टेड होने वाले हैं, आपके 7th हाउस के अंतर्गत जाएंगे। राहु आपके 2nd हाउस में जाएंगे। पैसा थोड़ा संभाल कर खर्च कीजिए, लेकिन अन्य वर्ष की अपेक्षा 2025 में आपकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी रहेगी। अपनी सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जी, धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ सक रहे हैं और जान सकते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ खास रहने वाला है, लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर में ग्रोथ रहेगा, प्रमोशन रहेगा या नहीं, अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी उन्हें मिलेगी या नहीं, या फिर जिनकी शादी नहीं हुई है क्या उनकी शादी हो पाएगी, रुके हुए काम क्या होने वाले हैं। हर सवाल का जवाब यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट जुड़े हुए हैं, ज्योतिषाचार्य जुड़े हुए हैं, 4 विद्वान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपके सवालों का जवाब देंगे। एक और कॉलर जॉर्ज जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत आपका। वान्या, आप सवाल ले सकती हैं इनका। जी हाँ जी, बताइए। अपने नाम बताइएगा, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्ते, आप कहाँ से बोल रहे हैं? दीजिए। राजपुरा जयपुर। हाँ जी, आप जयपुर से बोल रहे हैं। 1 मिनट। ओके, आप अपना डेट ऑफ बर्थ प्लीज दीजिएगा। आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा। मुकेश जी, आपको ऑडियो मिल रहा है? अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आप प्लीज अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिए। आवाज नहीं समझ में आ रही। मुकेश जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, जन्म तिथि। मुझे लगता है मुकेश जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लगातार कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे। देखिए, उन सबसे हम एक गुजारिश भी करते हैं कि जब भी आप हमें कॉल करें तो बेहतर होगा टीवी सेट का वॉल्यूम कर लीजिए कम, ताकि आपकी आवाज हम तक बेहतर तरीके से पहुंच सके और आप जो सुनना चाहते हैं वो भी आप तक आवाज पहुंच सके। वान्या जी, मेष राशि के बाद अगर हम धनु राशि की बात करते हैं, जो 12 राशि हैं, एक एक करके हम सभी पर चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से उनके लिए साल फायदेमंद रहेगा या क्या उनके साथ विपदा आ सकती है, तो उसके उपाय क्या होंगे। मेष के बाद वृष राशि के लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या टिप्स होंगे? वृष राशि के लोग, आप लोगों के लिए भी ये साल जो है सपोर्टिव रहेगा। सबसे पहले नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए। आपका फर्स्ट हाफ और ज्यादा सपोर्टिव है क्योंकि बृहस्पति जो है आप ही की राशि में जो है गोचर करेंगे और उसके बाद जो है राशि परिवर्तन होगा 14 मई के बाद। ओवरऑल आपके लिए साल बहुत अच्छा है। राशि का जो स्वामी देव है वो शुक्र देव है और उनका अंक है वो 6 पर आता है। ये जो साल है इसका टोटल जो है 9 पर आता है। 3, 6, 9 एक ही सिंगल फैमिली से बिलोंग करते हैं। बस इस साल अपनी सेहत का खास ध्यान रखना है, माता लक्ष्मी की आराधना करनी बिल्कुल भी नहीं भूलनी है और जो है फीमेल एनर्जी की आपको रिस्पेक्ट करनी है। माता को मखाने की खीर जरूर खिलाएं। नमः का आप जाप कर सकते हैं। ओम महालक्ष्मी आय नमो नमः। वृष राशि वालों के लिए तो ये जानकारी हमने दे दी, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। माफी के साथ आपका हम स्वागत कर रहे हैं क्योंकि आपको इंतजार लंबा करना पड़ा। भागीरथ जी, बहुत शुभकामनाएं नए साल की। चुरू से बोल रहे हैं, थोड़ा डिटेल्स हमें दे दीजिए। डेट ऑफ बर्थ अपनी बताइएगा, साथ ही बर्थ प्लेस भी बताइएगा और ये सवाल महिमा जी आप ले सकती हैं। हाँ जी, नमस्ते। हाँ जी, अपना नाम बताएं। हेलो हेलो। हाँ सर, अपना नाम बताएं आप। नाम भागीरथ प्रसाद। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं। 30 जुलाई 1970। 1970। हाँ, 70। टाइम बताएं। और रविवार के दिन जन्म हुआ है। जी, संडे के टाइम दिन बताएं। जन्म हुआ है। संडे के दिन। और सर जगह बताएं अपनी। संडे के दिन जन्म हुआ है। जगह जहाँ आपका जन्म हुआ है। चुरू। चुरू और चुरू के पास जिला चुरू पड़ता है, गांव दाऊदपुर है मेरा। जी जी। और सर समय और बताइए। गांव दाऊदपुर है मेरा, दाऊदपुर जिला चुरू है। समय जन्म का समय। जी देखिए, आपकी जो स्थिति है अभी, आपका शुरू का साल अच्छा समय निकलने वाला है, जो आपका मैंने प्रश्न कुंडली भी बनाई है, लेकिन मार्च के बाद आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और आर्थिक तंगी थोड़ी सी रह सकती है। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। ओम श्रीम श्रीये नमः, ये इस तरीके से आप जाप करते रहेंगे तो आपकी चीजें जीवन में आगे अच्छी होती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
मिथुन राशि वालों के लिए राकेश चतुर्वेदी जी क्या टिप्स देना चाहेंगे, उनके लिए नया साल कैसा रहने वाला है, क्या कहते हैं उनके सितारे? देखिए, मिथुन राशि के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव बृहस्पति इसी वर्ष में उनकी ही राशि में गोचर करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें परिस्थितियां इनके लिए बदलने वाली हैं। इस वर्ष सबसे बड़ी चीज़ जो ऐतिहासिक होगी इनके जीवन में, बहुत लंबे समय से अपने नए मकान इत्यादि के लिए, जमीन इत्यादि के लिए अगर आप विचार कर रहे थे, कुछ न कुछ अवरोध आ रहा था, तो उसमें सफलता मिल रही है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर विस्तार की योजनाएं चल रही थी पिछले वर्ष में, तो इस वर्ष आपको सफलता मिल रही है। और साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में जो छोटी मोटी नोकझोंक या वैवाहिक जीवन में बंधने के लिए रुकावटें आ रही थी, उनमें भी सफलता अब आपको मिल जाएगी। इस वर्ष एक विशेष उपाय कर लीजिएगा कि किसी भी मंदिर में जाकर के आप श्रमदान जरूर करिएगा, यानी कि वहां सेवा भाव से श्रमदान जब करेंगे तो आपके अहम को जो है वह शांति मिलेगी और साथ ही साथ शुभता भी मिलेगी। हिंदू धर्म में कहा भी जाता है कि सेवा बहुत जरूरी होती है, चाहे वो गौ सेवा भी हो। कांता अग्रवाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए कोटपुत्ती से, बहुत स्वागत, नए साल की शुभकामनाएं, अपना सवाल रखिएगा आप। जी कांता जी, डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। जी मैं मेरे बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरे बेटे का नाम है अमन जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ 25/1/2001। 25/1/2001 जी। 25/1/2001। समय बताइएगा। 5:40 PM। 5:40 PM। जन्म स्थान कहाँ? कोटपुतली का है? कोटपुतली जी। मैं इसके बारे में पूछना चाहती थी, इसकी तरक्की कब तक होगी और इसका क्या रहेगा, नौकरी का भविष्य कैसा होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो बच्चे की डिटेल है और उसके अनुसार जो कुंडली बन के आ रही है, कर्क लग्न की कुंडली है और चंद्र बुध सूर्य जो है वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, केतु शत्रुगत भाव में और षष्ठम भाव में, और गुरु शनि जो है वह एकादश भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर देखा जाए तो शुक्र अष्टम में शनि के घर का और साथ ही साथ केतु जो है शत्रुगत भाव में बैठने से बहुत जल्दी मानसिक भटकाव होता है। और ऐसी स्थिति में इस बच्चे को अगर इस वर्ष अगर देखा जाए तो राहु की महादशा के मध्य चरण में यह है और राहु में अब चंद्र जो है चल रहा है इस बच्चे का, तो इस समय इस बच्चे को सबसे ज्यादा संगत विसंगत से बचाना है। इस बच्चे को अगर इस चीज में नियंत्रण कर लिया जाए, और एक चीज और आपको बता दें कि माता पिता के वर्चस्व भाव से ज्यादा इस बच्चे को एक मित्रवत भाव से अगर आप और इनके पिता हैंडल करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। एक विशेष कार्य कर लिया करिए, इस बच्चे के लिए सबसे शुभ होगा कि बेसन की विशेष करके रोटी बना लीजिएगा और वह ले जाकर के स्ट्रीट डॉग्स को, जो बाहर हैं, जो जरूरतमंद हैं, जो जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, उन स्ट्रीट डॉग्स को आप ले जाकर के खिलाना शुरू कर दीजिए और बच्चे के हाथ का स्पर्श करा करके दीजिए तो अच्छा होगा। इसके साथ ही विशेष करके मां दुर्गा के 32 नाम का जाप आप या आपके पति यानी कि बच्चे के माता पिता दोनों में से कोई भी कर सकता है। 32 नाम का जाप करने से हर प्रकार के विघ्न बाधा दूर होगी। चलिए कांता अग्रवाल जी, उम्मीद करते हैं आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। आप भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, कैसे रहेंगे आपके सितारे। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुनीता, बहुत स्वागत आपका और अपना सवाल रखिएगा। मेरे पति के बारे में पूछना है मेरे को। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए सुनीता। उगन सिक्टर 5 मई। जी, 5 मई 28 तारीख जन्म तिथि 28 तारीख 28 मई 2000। वर्ष क्या है? डेट ऑफ बर्थ 28 मई। 28 मई। वर्ष क्या है? वर्ष ईयर कौन सा है? 69 2069 69। अच्छा 1969। जी जी। समय क्या है? सुबह 8 बजे। पौने 8 बजे का। और जन्म स्थान? बड़ोड़ा। बड़ोड़ा। जी। देखिए, अभी जो स्थितियां, ग्रही स्थितियां बन रही हैं वह दिखाती है कि इस वर्ष थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ ही थोड़ा सा यहां पर इस वर्ष के मध्य में आकर के जब राहु और केतु का गोचर होगा उसके बाद इनको कुछ आकस्मिक रूप से थोड़ा सा स्वास्थ्य पीड़ाएं आ सकती हैं। लेकिन अगर इस वर्ष विशेष रूप से